हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल कब होगा और डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, उसको आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे और मैथमेटिकली भी समझेंगे। तो यहां पे मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जब हमारे पास कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कब एग्जिस्ट करेगा कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो वो उस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट लेंगे उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, यूनिक टेंजेंट हमारे पास होनी चाहिए। अगर यूनिक टेंजेंट हमारे पास है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इसको हम ग्राफ के थ्रू और मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। किसकी बात करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशियबिलिटी की। देखो, इफ फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड पॉइंट कौन सा, x इज इक्वल टू ए, जिसके ऊपर हमें क्या चेक करनी है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। यानी इसके ऊपर हमारे पास जो टेंजेंट आए वो कैसे आए, यूनिक आए, उसकी हम बात करेंगे यहां पे। ठीक है, तो यहां पे आप देखें कि हमारे पास ये कर्व है कौन सा, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये हमारा कर्व है और जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए। ठीक है, और इसमें जो लेफ्ट साइड की बात करेंगे वो a माइनस एच पे करेंगे। ठीक है, और इसके राइट हैंड साइड में जो बात करेंगे वो हम किसके ऊपर करेंगे, a प्लस से एच पे करेंगे। ठीक है, तो आप यहां पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है ये तो P है, ये हमारे पास A है, और ये जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, B। तो पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है, हमारे पास A है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास क्या है, P, और जो राइट हैंड साइड में वो पॉइंट हमारे पास क्या है, A, और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, B। ओके, इन पॉइंट्स की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और हम इस पॉइंट पे क्या खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, और ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगी वो यूनिक होगी कि नहीं होगी। तो आप देखें कि x की वैल्यू कितनी है, a है। ठीक है, तो ये इसमें पुटअप कर देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू a, और ये क्या हो जाएगी, f ऑफ a। ऐसे ही ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a प्लस एच और f ऑफ a प्लस एच। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a माइनस एच। ठीक है, और ये f ऑफ a माइनस एच। तो तीनों पॉइंट आ गए अपने पास। अब ध्यान देना आप, हम बात क्या करेंगे कि ये मान लो ये आपकी क्या है, टेंजेंट है, कौन सी वाली, जिसकी हम बात कर रहे हैं, P पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट। ये एंगल कितना बनाती है, फाई बनाती है। कितना बनाती है, फाई। हमने P पॉइंट पे एक टेंजेंट खींची, ठीक है ना, वो टेंजेंट हमारे पास ये है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ कितना एंगल बना रही है, फाई एंगल बना रही है। तो अब आप यहां पे ये देखें कि हमारे पास जो टेंजेंट कौन सी है, एट P, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसके साथ टेन ही तो लगाना है फाई के साथ, तो वो स्लोप क्या होता है, m का मतलब dy बाई डी एक्स। वो कितना हो गया अपने पास, tan फाई हो गया। क्या हो गया, tan फाई हो गया। तो ये तो हमारे पास क्या है, किसका, इस टेंजेंट का स्लोप। अब बट यहां पे तो ये टेंजेंट आ गया, अब हम कैसे बताएंगे कि ये यूनिक नहीं है। अब एक सेकेंड लेते हैं, सेकेंड कौन सी, a और P में से पास होने वाली लाइन। ठीक है, फिर हम किस में से, P और B में पास होने वाली लाइन। पहली लाइन कौन सी ली, A और P में से पास होने वाली, ये कितना एंगल बना रही है, साइन 1, और ये हमारे पास एंगल कितना बना रही है, साइन 2। ओके, सेकेंडली हमने कौन सी, A और P में से पास होने वाली, जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, साइन 1, और
बी और पी ये कितना एंगल बना रही है, साइन 2, ये भी सेकेंट है, टेंजेंट नहीं है, ठीक है। अब यहां से हम बात किसकी करेंगे, स्लोप ऑफ एपी। कौन से सेकेंड की बात करेंगे, एपी की। तो इसका स्लोप हमारे पास क्या होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट है हमारे पास, ए बी और पी बी है। जब हमारे पास दोनों पॉइंट हैं तो 2 पॉइंट से पास होने वाली कोई भी लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसका स्लोप एंगल कितना बना रही है, साइन 1, तो टेन साइन 1। y2 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। तो टेन साइन 1 इज इक्वस टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या आ गया, एच। तो ये किसका स्लोप आ गया, सेकेंड ए बी का, ए पी का स्लोप आ गया, ठीक है। अब यहां पे हम क्या कर दें, लिमिट h टेंस टू 0 कर दें, तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, टेन साइन 1 लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या आ गया, h आ गया। तो आप देखें जब h टेंस टू 0 हो जाएगा, यानी ये h है ना, ये 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा, कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है किसमें, 0 में, तो लगभग किसके पास आ जाएगा, ये a के पास आ जाएगा। तो ये सेकंड क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। ये पॉइंट खिसक के कहां पे आ जाएगा, p पे आ जाएगा, क्योंकि h तो खत्म हो गया ना, h प्लस ही था लिमिट लगाने से, तो ये यहां पे आ जाएगी। तो ये सेकंड क्या हो जाएगी, यहां पे टेंजेंट हो जाएगी, ये सेकंड भी क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे ये स्लोप किसका हो गया, अब टेंजेंट का हो गया, तो क्या हो जाएगा, टेन साइन 1, टेन फाइव 1 हो जाएगा, साइन 1 क्या हो जाएगा, टेन फाइव 1, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन h, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास इसको हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या बोलेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। वो हो जाएगा हमारे पास f ऑफ a प्लस एच और माइनस एफ ऑफ ए अपॉन h। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए पे जब बात करेंगे तो सबसे पहले कौन सा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, या प्रोसेस क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा, ओके। अब हम बात करेंगे इसके लेफ्ट पॉइंट के ऊपर, कौन सा है, a माइनस एच। सेकेंड कौन सा बन रहा है, बीपी। बीपी कितना एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, साइन 2। तो अब इसका भी क्या फाइंड कर लेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ सेकेंड बीपी, तो ये कितना है, साइन 2, और ये a माइनस एच, ये a है, ये a माइनस एच, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस एच, और ये f ऑफ a माइनस एच, ये माइनस, और ये भी हमारे पास माइनस, और ये साइन 2। अब ये देखो इस h को भी क्या कर दिया हमने, लिमिट लगा दी h टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल कन्वर्ट होके कहाँ चला जाएगा, इसी पॉइंट पे चला जाएगा, ये पॉइंट भी बी बी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फाई ले लेते हैं अपन इसको, फाई 1 नहीं, हमने फाई ले रखा है तो फाई ले लेंगे, तो ये फाई, तो ये फाई, और ये एफ ऑफ a माइनस एच अपॉन माइनस एच। तो हमारे पास एल एच डी क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच। तो ये हमारे पास क्या है, एल एच डी, क्या है हमारे पास, एल एच डी, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, ठीक है। ये एल एस डी, जो अभी फाइंड किया था वो आर एस डी, दोनों कन्वर्ट हो गए कहाँ पे आ गए, पॉइंट पी पे, और इसका हमारे पास जो स्लोप है वो एम टेन फाई है, ठीक है। और वो डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट होता है, किससे रिप्रेजेंट होता है, डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट होता है,
ठीक है, तो यहां पे आप लोगों ने इसके थ्रू क्या समझा कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएबल चेक करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिक टेंजेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए हमें राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा, और वो दोनों लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल है तो फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, किसके ऊपर, x इज इक्वल टू ए पे। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, चेक करना है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इसकी, किसके प्रोसेस को हम क्वेश्चन करते समय किस तरीके से काम में लेंगे। अब यहां पे क्या लेंगे हम एग्जिस्टेंस के लिए, फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए, किसके ऊपर, एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए, इफ क्या एल एच डी इज इक्वल टू आर एस टी, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जब भी किसी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू ए पे क्या चेक करेंगे, डिफरेंशिएबल चेक करेंगे, तो एल एच डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर एस टी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। यहां पे क्या यूज करेंगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। ये तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या हो गया, एच। अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो फिर अपन क्या कह सकते हैं कि ये कैसा है, डिफरेंशिएबल है, किसके ऊपर, x इज इक्वल टू ए पे। बट शर्त ये भी है कि ये दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ये कैसा आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया या इनफाइनाइट आ गया, तो फिर ये भी नॉट डिफाइंड आ गया, दोनों इक्वल हो गए। नहीं, वैल्यू कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट। इसकी वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट। उस केस में दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो फंक्शन हमारा कैसा है, डिफरेंशिएबल है, किसके ऊपर, x इज इक्वल टू ए पे। तो ये बात हमें समझनी है। ठीक है, अब हम इसके कुछ नॉट डिस्कस करते हैं जो हमें काम में आएंगे। देखते हैं यहां पे, इफ फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन एफ एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब यहां पे क्या है कि हमारा फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें ये कह रखा है कि ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, तो 100% वो फंक्शन उस पॉइंट पे कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पहले वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, तो ये जरूर ध्यान रखनी है कि अगर ये कैसा है, डिफरेंशिएबल है, तो हमारे पास और ये कह सकते हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये जरूर होगा। समझ आ गई बात। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट और ये भी डिफाइंड है, और तीनों आपस में क्या है, इक्वल, तभी तो कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन जब हम करेंगे तो क्वेश्चंस में यूज होगा कि ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल, देन ये वैल्यू फाइंड कीजिए, बी की वैल्यू फाइंड कीजिए, ए की वैल्यू फाइंड कीजिए, उस केस में हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो हम डायरेक्ट पहले क्या कर लेंगे कि ये कंटिन्यूअस भी है, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है ना, और डिफरेंशिएबल है तो LSD और RSD दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये केस भी यूज होगा और ये केस भी यूज होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है।
तो क्या है, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है, और वो 100% होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, देयरफॉर एफ एक्स में और नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। दूसरा पॉइंट हमारा, अब हमारे पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये हमारे पास जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन एफ एक्स वो हमारे पास डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन कॉन्टिन्यूस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से हम बात करते हैं किसकी, कि ये फंक्शन अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल ही वो हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये बात हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इफ एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसके केसेस क्या होंगे हमारे पास, नहीं है। फर्स्ट केस क्या होगा, एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस नहीं था, इसलिए वो क्या नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कॉन्टिन्यूस नहीं है, उसकी वजह से भी वो क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दूसरा, एलएचडी और आरएचडी दोनों क्या हैं, इक्वल नहीं है, उस केस में भी वो क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। थर्ड, एलएचडी और आरएचडी क्या हो, नॉट डिफाइंड। ये अगर डिफाइंड नहीं है, एक भी डिफाइंड नहीं है, तो भी वो कैसा नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहां पे हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें कि वो कब नहीं है, कब कब नहीं हो सकता, कि जब वो कंटिन्यूस नहीं है तब नहीं हो सकता, जब वो एलएचडी और आरएचडी दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगी उस केस में नहीं हो सकता है। ठीक है, और एलएचडी या आरएचडी दोनों में से कोई भी एक नॉट डिफाइंड है, उस केस में भी वो क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है ना, तो ये केस हमें क्या करने, ध्यान रखना कि कब कब वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब ये तो गई मैथमेटिकल बात। अब हम क्या बात करेंगे कि ग्राफिकली मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को हम बता सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, वो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, उसको भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। कैसे, देखें, फोर्थ पॉइंट ले रहा हूं इसमें, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ, देखो सबसे पहला ग्राफ, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है और उसका ग्राफ कहीं कॉर्नर बना रहा है, देखो यहां पे कॉर्नर बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो यहां पे जब भी आपके पास कॉर्नर बनेगा तो इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो भी सेकेंड होंगी, ठीक है, क्या होंगी, जो भी सेकेंड होंगी वो कभी भी टेंजेंट नहीं बनेंगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसके ऊपर, x इज इक्वल टू ए पे। समझ पा रहे हैं आप कि यहां पे मान लो कि ये है, अब आपने इसको क्या कर दिया, ये आपके पास क्या है, a प्लस एच है, तो जब इसको जीरो कर दोगे तो यहां चला जाएगा, तो यहां पे जो टेंजेंट है वो हमारे पास क्या क्या रहेगी, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जबकि इसकी टेंजेंट तो क्या रहेगी, ये रहेगी। समझ आ रही है बात कि ये पॉइंट हटके ये जो टेंजेंट है ये होती होती कहां हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। दिख रही है ना आपको, जैसे ये पॉइंट है दोनों, ये हमारे पास सेकंड हो गई, अब ये क्या हो गई, इसके परपेंडिकुलर हो गई, किसको खत्म कर दी, एच को जीरो मानते ही,
एस टेंस टू जीरो करते ही, तो परपेंडिकुलर, जबकि टेंजेंट तो कौन सी है, ये है हमारे पास। तो क्या समझ में आया आपको कि जब भी हम बात करेंगे किसकी, किसी भी फंक्शन के ग्राफ की, अगर हम पता कर पाते हैं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर उसमें क्या बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, किसकी बात कर रहा हूं, कॉर्नर की, ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी फंक्शन के ग्राफ के अंदर किसी पॉइंट पे कॉर्नर बन रहा है तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन कैसा नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये मान लो कि हमारे पास, ये हमने मैथमेटिकली भी डिस्कस कर लिया, x इज इक्वल टू ए पे आप देख पा रहे हैं, ए पे वैल्यू कितनी है, b, और इसके ऊपर कितनी है, c। तो यहां पे देखो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया, क्या हो गया, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ए पे जो वैल्यू है वो b है, राइट हैंड लिमिट भी कितनी है b, बट लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है c, तो ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। तो अगर कोई फंक्शन हमारे पास है और उसका ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो फिर हमें क्या समझ लेना चाहिए कि वो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, ब्रेक नहीं होना चाहिए ग्राफ, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं बनना चाहिए, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। हमारे पास किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट नहीं बननी चाहिए, ठीक है ना, क्या नहीं, अब ये पॉइंट है, इसके ऊपर देखो ये टेंजेंट क्या बन रही है, वर्टिकल बन रही है, ठीक है, तो यहां पे ये वर्टिकल टेंजेंट नहीं बननी चाहिए, ओके। तो अगर ऐसी वर्टिकल टेंजेंट बन रही है तो आपको पता है कि 90 डिग्री आएगी, 90 डिग्री आ गया तो tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इस केस में हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन, क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कौन से, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, और उस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट नहीं बननी चाहिए। अगर ये केस अगर हमारे पास हैं तो फिर हमारे पास जो फंक्शन है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ के थ्रू और फिर मैथमेटिकली। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, check the differentiability of following functions। देखो सबसे पहला fx इज इक्वल टू साइन मोड x, सेकेंड fx इज इक्वल टू लॉग मोड x का मोड x। पहले अपन क्या ले लेते हैं, दो फंक्शन ले लेते हैं, एक है fx इज इक्वल टू साइन मोड x और fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लॉग मोड x। तो पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट वाले की। अब आप साइन x का ग्राफ सब जानते हो, बोलो जानते हो कि नहीं जानते, जानते हो, -1 और 1 के बिटवीन, ठीक है, ये π/2, ये अपने पास पाई, ये कितना है 3π/2 और ये कितना 2π, -π/2, ये -π, -3π/2 और माइनस के 2π। अब आप इसको समझने की कोशिश करना कि ये फंक्शन हम चेक कर रहे हैं, इसमें हमें पर्टिकुलर पॉइंट में नहीं दिया है, लेकिन कौन से पॉइंट पे ये क्या आएगा। अब इसमें पर्टिकुलर अपन क्या ले लेते हैं कि -π/2 और π/2 के बिटवीन एक इंटरवल ले लिया हमने और उसके ऊपर हम चेक कर रहे हैं कि ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। देखो सबसे पहले 0 पुटअप करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा,
पाई बाई टू पुटअप करेंगे, साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। पाई पे कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, क्या हो गया, 0 हो जाता है। 3 पाई बाई टू तो कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई टू, थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कैसी आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, ठीक है, किसके ऊपर, 3 पाई बाई टू पे, और ये 2 पाई पे क्या हो जाएगा, 0। बट अब जब माइनस की बात करेंगे तो माइनस पाई बाई टू कैसा हो गया, प्लस का हो गया, तो साइन पाई बाई टू प्लस का, साइन पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, माइनस पाई तो ये प्लस का पाई तो कितनी हो गई, 0 हो गई, फिर माइनस का रखा तो फिर ये कितना आ गया, प्लस का 3 पाई बाई टू, इसके ऊपर वैल्यू कैसी हो जाएगी, -1। अब आप देखो इन ग्राफ्स को आप मैच करवाओ, ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं अब आप इस ग्राफ में देखो आपको कौन सा पॉइंट ऐसा लग रहा है जहां पे डिसकंटीन्यूअस है, ये देखें, ये जो 0 है ना, इसके ऊपर देखो कॉर्नर बन गया, क्या बन गया, कॉर्नर बन गया, और कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, तो क्या होगा, देयरफॉर साइन मोड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। किसके ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये हमारा जो फंक्शन है वो किसके ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉर्नर बन गया, और ठीक है ग्राफ, ओके, ब्रेक भी नहीं हो रहा है बट क्या बन गया, कॉर्नर बन गया, तो साइन मोड एक्स नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, ओके। अब हम दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, हमारे पास दूसरा जो फंक्शन है वो हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स। तो देखो आप ग्राफ देखो, ये कितना है अपने पास, 1, ओके, 1 है, क्योंकि 1 पे log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। अब मैं log x का बना रहा हूं, log mod x का ग्राफ बना रहा हूं पहले, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये तो पॉजिटिव नंबर है सारे के सारे, 0 से लेके x तक, तो ग्राफ ये आ गया आपके पास, ठीक है ना, आ गया। अब यहां से आप देखें, जब माइनस के नंबर भी तो रख सकते हैं अब, क्योंकि माइनस के रखोगे मॉडुलस की वजह से कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो फिर ग्राफ कौन सा आएगा, ये आएगा, तो ये कैसा हो गया, -1 हो गया। अब आप देखो ये वाला जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के ऊपर वाला, ये तो y की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, यानी एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, और ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, कैसी है, नेगेटिव। तो अब जब इसके ऊपर बाहर मॉडुलस लग जाएगा तो जो नेगेटिव वैल्यूज आई थी वो सारी की सारी कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव, तो ये ग्राफ कहां चला जाएगा, ऊपर, ऐसे ही ये ग्राफ भी कहां चला जाएगा, ऊपर। समझ में आ गया, जो मैंने डॉटेड किया है वो शिफ्ट हो गई वैल्यू, क्योंकि जो माइनस दे रहा था log मॉडुलस एक्स, वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये ग्राफ कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास देयरफॉर मॉडुलस ऑफ log e बेस मोड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू किसके ऊपर, -1 पे कॉर्नर बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है, ठीक है, और यहां पे 1 के ऊपर क्या बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो इस तरीके से हम क्या चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, और वो हमारे पास -1 पे और 1 पे, और जब हम इसकी बात करेंगे किसके ऊपर, 0 के ऊपर, तो ये देखो ये कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट में, और ये भी किसके ऊपर जा रहा है, इनफाइनाइट में, और 0 पे वैल्यू कैसी है, इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही, तो 0 के ऊपर तो कैसा है, कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो यहाँ पे इसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, 0 के ऊपर भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं x इज इक्वल टू -1, 1 और 0, जिनके ऊपर ये मॉडुलस ऑफ log e बेस मोड x कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है, क्योंकि इसके ऊपर कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो ये फिर हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, तो ये पॉइंट्स हमारे पास होंगे जिसके ऊपर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ओके।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब आप सीधी सी बात है कि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 0 से और 1 के बिटवीन 1 2 और ये हमारे पास 3, यहाँ से वैल्यू ये 2 और ये 3, ठीक है, ये हमारे पास स्टेप फंक्शन है। तो हमें यही पता है कि लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट लिमिट है वो तो 1 है और राइट लिमिट कैसी है, इधर 2 में जा रही है, ये तो 1 में जा रही है और ये किस में 2 में, तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल। तो देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो वो 2 के ऊपर क्या नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्थ की। अब यहां से आप देखो एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ sec इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स। हमें दो फंक्शन लेने हैं, sec इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स। इसमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो यहां से ये हमारे पास कैसा है, वन, ये हमारे पास है -1, ये पाई और ये π/2, ये 0, ये -π/2। अब यहाँ पे जो sec इनवर्स का हमारे पास जो ग्राफ होता है उसको हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो ग्राफ होता है ये हमारे पास किसका होता है, ये जो मैंने डॉटेड बनाया है ये तो होता है कोस इनवर्स का, ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये हमारे पास किसका है, sec इनवर्स का, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो बचेगा वो हमारे पास किसका है, sec इनवर्स का। ऐसे हम बात करें, ये जो डॉटेड ग्राफ है ये हमारे पास किसका है, साइन इनवर्स का, ठीक है, और ये जो ग्राफ होगा ये हमारे पास किसका होगा, इसके अलावा, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास ग्राफ होगा ये हमारे पास किसका होगा, कोसेक इनवर्स का। तो अब आप इस ग्राफ के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट जनरेट हो गया ये वाला, ठीक है ना, कौन से वाला, √2 पे, ठीक है। तो जो क्या बना रहा है, कॉर्नर बना रहा है, क्या बना रहा है, कॉर्नर। तो यहां पे √2 के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू लेनी नहीं है, मैक्सिमम वैल्यूज लेनी है, तो यहां पे ये मैं हटा देता हूं डॉटेड करके, कौन सी वाली, कि ये जो डॉटेड है ये तो मिनिमम वैल्यूज है, दोनों का ग्राफ देखो, इसका और इसका, मैक्सिमम वैल्यूज लेनी है, इनसे ऊपर वाली, तो ये वैल्यूज रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो इसके ऊपर आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो वैल्यूज है, देखो ये किसका है, ये जो ग्राफ है ये कोसेक इनवर्स का, तो कोसेक इनवर्स का, और ये किसका, सेक इनवर्स का। तो सेक में इस इंटरवल में जो मिनिमम वैल्यू वो हटा दी हमने, इसके अंदर जो मिनिमम है उसको हटा दिया, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बचेगी, तो ये हमारे पास क्या बनाएगी, कॉर्नर बनाएगी। तो देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू √2। इसके ऊपर ये कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी बता सकते हैं किसी भी फंक्शन की ग्राफ के थ्रू, ठीक है ना। और मैथमेटिकली हमें कौन सी बातें ध्यान रखनी है डिफरेंशियबिलिटी बताते समय, या कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, वो सारा हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मैथमेटिकली क्वेश्चंस को किस तरीके से बताएंगे कि पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उसके हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।